पीएनबी घोटाले पर पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी। घोटालेबाजों को पीएम मोदी ने दी चेतावनी। पीएम बोले ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आरबीआई जैसी निगरानी संस्थाओं को बड़ी चेतावनी। पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है 11,500 करोड़ का घोटाला। डायमंड किंग नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हैं आरोपी। सबसे बड़े बैंक घोटाले की हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। हम आपको बताएंगे कि 176 अलमारियों में कौन सा राज बंद है, मगर घोटाले से जुड़ी हर बड़ी खबर और अपडेट के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे रोमाना का। शुक्रिया अभिसार। सबसे बड़े बैंक घोटाले की सबसे बड़ी कवरेज आपका चैनल एबीपी न्यूज जो लगातार आप तक पहुंचाता रहा है। और इस बीच इस पूरे विवाद से जुड़ी बड़ी बातें, आइए जल्दी से जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। 11,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी नीरव मोदी, जिस पर अब शिकंजा कस रहा है। नीरव मोदी देश से फरार है। कहां है नीरव मोदी, पुख्ता तौर पर इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि ईडी ने 5,870 करोड़ रुपए की संपत्ति नीरव मोदी की अब तक जब्त कर ली है। पत्नी एमी मोदी, ईडी ने पूछताछ के लिए पत्नी को भी बुलाया है नीरव मोदी की। और कैसे नीरव मोदी पर शिकंजा कस रहा है ये आप देख सकते हैं। ईडी के सामने पेश अब तक नहीं हुआ है नीरव मोदी। नीरव से जुड़ी 41 कंपनियों की जांच लगातार की जा रही है। कई उसके ठिकाने जहां पर छापेमारी हो रही है। वहीं मेहुल चोकसी को ईडी ने 26 फरवरी को बुलाया है। गीतांजलि ग्रुप के 144 बैंक खाते जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर नीरव मोदी पर शिकंजा कसने की ये तैयारी 420 जोड़ी मामा भांजे की, जिस पर शिकंजा कसता जा रहा है। अभिसार, शुक्रिया रोमाना आपका। तो जैसे कि रोमाना ने बताया, नीरव मोदी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अलमारियां खोली जा रही हैं, बैंक खाते सील किए जा रहे हैं, कारें जब्त हो रही हैं, क्योंकि ये नीरव मोदी बैंक से आम आदमी का पैसा लेकर भागा है। और इसी वजह से जांच एजेंसीज ने भी अपना शिकंजा कस दिया है। 1, 2, 3, 4 अलमारी और ऐसी 176 अलमारियां। बेतरतीब पड़े 17 कागज के कार्टन और ऐसे ही 158 कागज के बॉक्स। ऐसी ही 1, 2, 3 नहीं 176 अलमारी नीरव मोदी के ठिकाने से बैंक महाघोटाले की जांच कर रही ईडी को छापे के दौरान मिली है। छापेमारी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 158 कागज के बॉक्स और 60 प्लास्टिक के कंटेनर भी बरामद किए हैं। प्लास्टिक के 60 कंटेनर्स में दुनिया की नामी ब्रांड की घड़ियां भरी थी। लकड़ी की मेज पर लाइन से बिछी इन घड़ियों को देखिए। कुछ चमड़े के पट्टे वाली, कुछ मेटेलिक चेन वाली और कुछ लेडीज रिस्ट वॉचेस हैं। टेबल पर रखी घड़ियों के अलावा प्लास्टिक के पैकेट में भी घड़ियां ही हैं। इन घड़ियों की पड़ताल के दौरान हमें इनमें एक टैग लगा दिखा। इसको हमने गौर से देखा तो इसमें एक नाम सामने आया, मोरेलेटो। हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता लगा कि ये बेशकीमती घड़ियों का इटालियन ब्रांड है, जिसकी घड़ियों की कीमत करीब 20,000 रुपए तक जाती है। खास बात यह है कि मोरेलेटो ब्रांड कस्टमाइज घड़ियां भी बेचता है, जबकि सूत्रों से हमें पता चला है कि नीरव मोदी भी डायमंड कलेक्शन के तहत हीरा जड़ियों का कारोबार करता था। यानी मुमकिन है कि नीरव मोदी वेडिंग कलेक्शन के लिए महंगी घड़ियां मंगवाता हो और उस पर हीरे जड़कर महंगे दाम में बेचता हो। अब तक जो भी गत्ते या बॉक्स या कार्टन या प्लास्टिक के डिब्बे भी खुले हैं, उनमें से घड़ियां ही घड़ियां निकली हैं। इनकी कीमत करोड़ों रुपए तक जा सकती है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि हीरे का कारोबारी आखिर करोड़ों रुपए की घड़ियां क्यों मंगवाएगा। हमें भी घड़ियों का अंबार देखकर हैरानी हुई। जब इस बारे में हमने ईडी से पता करने की कोशिश की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ और नीरव मोदी के धोखा देने वाले बिजनेस मॉडल से भी पर्दा उठने लगा।
ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक इन घड़ियों की कीमत $100 से लेकर $1000 तक है। ईडी का कहना है कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इन घड़ियों में लो ग्रेडेड डायमंड लगाए गए थे। ईडी को शक है कि नीरव मोदी इन घड़ियों को अपने ब्रांड का नाम देकर इन्हें बाजार में महंगे दाम में बेचा करता था। इसीलिए ईडी अब इन घड़ियों की सही कीमत जानने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद लेने जा रही है, ताकि नीरव मोदी के इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो सके। घड़ियों पर हीरे के बाहीन टुकड़े, लेकिन कीमत लाखों में। ऐसा गड़बड़ झाला करने वाला नीरव मोदी अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय को किसी ने खबर दी थी कि नीरव मोदी के पास अलमारियों में काफी सामान भरा पड़ा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब बक्से खुलने लगे तो उसमें घड़ियां सामने आई, लेकिन ईडी अब तक ये साफ नहीं कर पा रहा है कि नीरव मोदी के 176 अलमारियों में क्या सामान भरा है। 176 अलमारी, 158 कार्टन, 60 प्लास्टिक के कंटेनर के अलावा ईडी को आज भी नीरव मोदी के 30 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस की जानकारी मिली है। 14 करोड़ रुपए के शेयर ईडी ने जब्त किए हैं। कल भी ईडी ने नीरव मोदी के 7 करोड़ 80 लाख के म्यूचुअल फंड और शेयर फ्रीज किए थे। इससे पहले कल ही ईडी ने नीरव मोदी के आलीशान फार्म हाउस सहित कुछ और जगहों से 9 कीमती कार जब्त की हैं, जिनकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए आंकी गई है। नीरव मोदी तो देश छोड़कर फरार हो चुका है, लेकिन जांच एजेंसियां उसकी हर संपत्ति को ढूंढकर सीज करने में जुटी हैं। पर 176 अलमारियों के राज अभी खुलना बाकी है। ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। और सोशल मीडिया में एक और चर्चा बहुत गर्म है, वो ये कि बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने नीरव मोदी के विज्ञापन में उसके भाग जाने की भविष्यवाणी कर दी थी। क्या है ये पूरा मामला और क्यों खुद प्रियंका ने नीरव मोदी का साथ छोड़ दिया? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ठीक 1 साल पहले प्रियंका चोपड़ा ने नीरव मोदी ब्रांड के लिए यह विज्ञापन शूट किया था। अब नीरव मोदी देश छोड़कर जा चुका है और लोग प्रियंका के इस डायलॉग को नीरव मोदी के भाग जाने से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में इस विज्ञापन में बोले गए संवाद को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि नीरव मोदी ने तो प्रियंका चोपड़ा के मुंह से अपने भविष्य की चेतावनी दे दी थी। वो तो देश की एजेंसियां हैं जो इस बात को समझ नहीं पाई। लेकिन नीरव मोदी के कर्जा लेकर भाग जाने की भविष्यवाणी करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अब खुद नीरव मोदी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। प्रियंका चोपड़ा के प्रवक्ता ने कहा है कि नीरव मोदी विवाद के बाद प्रियंका चोपड़ा ने नीरव मोदी ब्रांड के साथ करार तोड़ दिया है। प्रियंका चोपड़ा ने 1 साल के भीतर नीरव मोदी ब्रांड के लिए 3 विज्ञापन किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने पिछले साल जनवरी में नीरव मोदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। प्रियंका का कॉन्ट्रैक्ट 3 सालों के लिए था, यानी 2020 तक। लेकिन महाघोटाले की वजह से प्रियंका चोपड़ा ने 2 साल पहले ही सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि नीरव मोदी अपने हीरे के कारोबार को फैलाने के लिए हमेशा बॉलीवुड के नामी चेहरों की मदद लेता था। ऐसा ही एक वीडियो हमें मिला है जो 5 साल पुराना है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक में हीरोइन सोनम कपूर ने नीरव मोदी के गहनों की नुमाइश की थी। 25 डिजाइनर्स के गहनों के बीच सोनम के हार की खूब चर्चा हुई थी। लेकिन 5 साल बाद बैंक से आम आदमी का पैसा लेकर फरार हुए नीरव मोदी पर सोनम कपूर ने अभी चुप्पी साध रखी है। संभव है कि आने वाले दिनों में उनकी ओर से भी कोई बड़ा खुलासा हो। नीरव मोदी के बिजनेस में ग्लैमर के फैक्टर को मजबूत करता एक और चेहरा है लिजा हेडन का। प्रियंका चोपड़ा से पहले लिजा हेडन नीरव मोदी की ब्रांड एम्बेसडर थी। न्यूयॉर्क से लंदन तक विदेश में नीरव मोदी के स्टोर की ओपनिंग में लिजा हेडन दिखाई देती थी। लेकिन देश भर में नीरव मोदी की संपत्ति पर पड़ रहे छापों और हो रही बरामदगी के बीच लिजा हेडन ने भी चुप्पी साध रखी है।